जहां उत्तराखंड पंचायत चुनाव से जुड़ी एक खबर है। आज पहले चरण के लिए वोटिंग होगी, जहां 49 ब्लॉक में आज मतदान होगा। पहले चरण में 17,829 प्रत्याशी मैदान में है। बता दें कि 2,247 ग्राम पंचायत सदस्य के लिए वोटिंग होगी, 9,731 ग्राम प्रधान के लिए मतदान होगा और 871 जिला पंचायत सदस्य के लिए मतदान होगा। तो पहले चरण की जो मतदान की जो प्रक्रिया है वो देखिए सुबह से ही शुरू हो गई है। पहले चरण में बड़ी संख्या में प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं और उत्तराखंड पंचायत चुनाव से जुड़ी एक खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज पहले चरण के लिए वोटिंग होगी। 49 ब्लॉक में आज मतदान होगा पहले चरण में और 17,829 प्रत्याशी मैदान में हैं। वहीं 2,247 ग्राम पंचायत सदस्य के लिए वोटिंग होनी है। 9,731 ग्राम प्रधान के लिए ये मतदान होगा, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर रखी है और ऐसे में कहा जा रहा है कि पार्टियों ने पूरी अपनी दमखम भी दिखाया है। प्रचार प्रसार जमकर किया गया। उत्तराखंड पंचायत चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है और आज पहले चरण के लिए वोटिंग होनी है, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है और देखिए मतदाताओं में उत्साह भी देखने को मिलेगा। 49 ब्लॉक में आज मतदान होगा और पहले चरण में बताया जा रहा है कि बड़ी संख्या में प्रत्याशी हैं यहाँ पर और 9,731 ग्राम प्रधान के लिए मतदान होगा। 871 जिला पंचायत सदस्य के लिए मतदान है ये। तो 2 चरणों में मतदान होना है और उत्तराखंड पंचायत चुनाव से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आज पहले चरण के लिए वोटिंग हो रही है। वहीं सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो पुख्ता इंतजाम किए गए। 49 ब्लॉक में आज पहले चरण का मतदान होगा। तो देखिए पहले से ही तैयारियां कर ली गई थी और आपदा प्रबंधन भी चुनाव को लेकर पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। और आलोक सेमवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक, पंचायत चुनाव के लिए जो पहले चरण का मतदान है वो आज होना है, किस तरह की विशेष तैयारियां देखने को मिल रही हैं, किस तरह की बूथों पर तैयारियां हैं? देखिए उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को पहला चरण का मतदान जो है वो शुरू होने जा रहा है। 8 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी, 5 बजे तक ये चुनाव हरिद्वार जिले को छोड़कर राज्य के शेष 12 जिलों में 49 विकास खंडों में आयोजित किया जा रहा है। आज सुबह 8 बजे से इसकी प्रक्रिया शुरू होगी। इस दौरान 26 लाख से अधिक मतदाता जो अपने मतदान का प्रयोग करेंगे। लगभग 18,000 प्रत्याशी जो है 17,829 प्रत्याशी जो है वो मैदान में उतरे हुए हैं। इसके अलावा आपको बताना चाहूंगा कि राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार पहले चरण में जो है 17,829 प्रत्याशी हैं जो चुनावी मैदान में हैं, जिसमें ग्राम पंचायत सदस्य के 948 पदों के लिए 2,247 प्रत्याशी और ग्राम प्रधान पद के 3,393 पदों के लिए भी जो प्रत्याशी हैं वो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इसके अलावा जो है क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत सदस्यों के लिए भी मतदान का प्रयोग फिलहाल किया जा रहा है। आपको और बताना चाहूंगा कि समस्त तैयारियां जो है पूरी कर ली गई हैं। आज चाहे हम डिप्लॉयमेंट की बात करें तो बड़ी स्तर पर जो है टीमों को डिप्लॉय किया गया है। लगभग 95,000 से ऊपर कर्मचारी जो है इस चुनाव में वो डिप्लॉयड रहेंगे। साथ ही साथ मानसून सीजन को देखते हुए SDRF NDRF की तैनाती भी की गई है। किसी प्रकार से परेशानी ना हो, यदि कोई टीमें जो है वो नहीं पहुंच पाती हैं तो उसके लिए चुनाव को स्थगित कर उसको 2 दिन और डिले करवाया जाएगा। तो चुनाव को पारदर्शी बनाने के लिए हर मुमकिन प्रयास किया गया है। जहाँ तक CCTV कैमरों की इंस्टॉल होने की बात हो या पुलिस विभाग को जिम्मेदारी देने की बात हो, SDRF NDRF की तैनाती की बात हो, तो समस्त तैयारी निर्वाचन आयोग की तरफ से पूरी कर ली गई है। अब देखना ये होगा कि ये चुनाव जो है वो धरातल पर किस हिसाब से कारगर साबित होता है। बिल्कुल आलोक, विशेष तैयारियां की गई हैं जिस तरह से आप बता रहे हैं। अगर चुनाव की बात की जाए, पंचायत चुनाव की, तो मुकाबला किस तरह का देखने को मिल रहा है और जो मतदाता है उनमें किस तरह का उत्साह है? देखिए ग्राम पंचायत का ये चुनाव है, जाहिर सी बात है कि छोटे स्तर का ये चुनाव है, बिल्कुल स्तर का ये चुनाव है। इस पर जो है ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि किसी एक पार्टी विशेष की ओर जो है लोगों का ध्यान आकर्षित है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बूथ स्तर के चुनाव पर ज्यादा निर्दलीय प्रत्याशी भी चुने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रत्याशियों की तैयारियां तो पहले से की गई थी। इसके अलावा जो है परसों शाम को ही 5 बजे पूरी तरह से जो चुनाव का प्रचार प्रसार है उसको स्थगित कर दिया गया था। उसके बाद से 48 घंटे पहले जैसे करा भी जाता है, उसके बाद से डोर टू डोर कैंपेनिंग चलाए जा रहे थे। तो अब पहले चरण का मतदान है आज। इसके अलावा जो है दूसरे चरण का मतदान जो है 28 तारीख को होगा। उसके बाद 31 तारीख को जो है इसकी काउंटिंग होगी। तो कहीं ना कहीं इस पूरे प्रक्रिया को लेके पूरा शासन प्रशासन जो है
पूरी तरह से मुस्तैद है। और जहाँ तक लोगों की बात है तो लोग भी जो है बढ़ चढ़ के चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं। ग्राम पंचायत का चुनाव है तो जो भी ग्रामीण क्षेत्र, जो भी देहाती क्षेत्र यहाँ पर पड़ते हैं, वहां पर लोगों के आने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। 8 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी और ये 5 बजे तक चलेगी। अब देखना यह होगा कि जनता का समर्थन किस पार्टी के साथ रहता है। बिल्कुल आलोक, जिस तरह से आपने बताया कि 2 चरणों में ये मतदान होना है और आज पहला चरण है मतदान का। अगर बूथों की बात की जाए तो सुरक्षा के इंतजाम किस तरह से देखने को मिल रहे हैं? कितनी संख्या में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं या पुलिस बल की, सुरक्षा बलों की तैनाती कितनी संख्या में की गई है? देखिए, मैं आपको 5,500 के आसपास जो है वो बनाए गए हैं। इस बूथों पर जो है पूरी तरह से सुरक्षा के इंतजाम किए गए, चाहे सीसीटीवी के अलॉट करने की बात हो, उनको इंस्टॉल करने की बात हो या फिर पुलिस विभाग की तैनाती की बात हो। साथ ही साथ जो है एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की तैनाती भी की गई है, क्योंकि मानसून सीजन इस वक्त सुचारू है और मानसून सीजन के दृष्टिगत कहीं ना कहीं लैंडस्लाइड की घटनाएं जो है वो अमूमन देखने को मिलती हैं। तो फिलहाल उसके लिए भी पूरा इंतजाम किए गए हैं, सभी टीमों को तैनात किया गया, उनको अलॉट किया गया है। अब धरातल पर ये कोशिशें किस हिसाब से कारगर साबित होंगी, ये देखने वाली बात जरूर होगी। जी आलोक, नजर बनाए रखिएगा। बहुत धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं।